हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया कि गीतांजलि और अरमान की शादी हो जाती है। तभी वहाँ पे जो अंशुमन होता है वो अभीरा को ढूंढते पहुँच जाता है। तो अभीरा का आवाज़ लगाता है तो अरमान देख लेता है कि अभीरा सामने खड़ी है और अंशुमन। अब वो शॉक हो जाता है। उसके बाद उसके हाथों में जो सिंदूर लगा होता है उसे अभीरा देख के परेशान हो जाती है कि अब ये सब क्या हो गया। तो फिर अब वो कुछ भी नहीं कहती है और फिर पंडित जी सुन लेते हैं कि ये शायद जान पहचान के हैं। तो वो कहते हैं कि शायद आपके जान पहचान वाले आप लोग को आशीर्वाद देने आए हैं। फिर वो पूछते हैं वीरा से कि बेटी, आपका इनसे क्या रिश्ता है। तो वो बोलती है कि रिश्ता तो है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे भी नहीं पता। और वो बहुत ही दिल से टूट चुकी होती है, इसलिए फिर वो कुछ भी नहीं बोलती है और अपने हाथों से जो चूड़ी होती है उसे खोल के गीतांजलि को पहना देती है और उसमें थोड़ा सा सिंदूर भी लगा देती है। उसके बाद गीतांजलि तो शौक हो जाती है कि अभीरा इस तरह से कैसे कर सकती है। मतलब अभी भी उसका दिल टूटा होगा और वो फिर भी मुझे सुहागन बना रही है। उसके बाद फिर इधर अरमान जो होता है वो अभीरा को कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन गीतांजलि रोक देती है और फिर अंशुमन भी कुछ कहने जाता है तो फिर अभीरा रोक देती है और इससे अभीरा वहाँ से निकल जाती है। तो फिर अंशुमन भी उसके पीछे पीछे हो आता है। इधर गीतांजलि अरमान को रोकती है कि आप पीछे क्यों जा रहे हैं, अब हमारी शादी हो गई है। और उधर अंशुमन और अभीरा की भी शादी हो गई है, तो आप उनके बीच क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे अभीरा उनकी नज़र उतार के चली जाती है। तभी वहाँ पे दादू आ जाते हैं। अब अरमान यहाँ पूछता है कि आप कैसे हैं, यहाँ क्यों आ गए, आपको हॉस्पिटल में रहना था ना। तो फिर गीतांजलि पूछती है कि इन्हें क्या हुआ था। तो फिर अरमान बताता है कि तुम जो घर छोड़ के चली गई थी, इसलिए ये फिर तुम्हें ढूंढने आ गए हैं, ये बीमार थे। अब यहाँ पे दादू बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि मुझे गीतांजलि से अकेले में बात करनी है। तो फिर गीतांजलि कहती है कि ये मेरे पति हैं, आप इनके सामने बोल सकते हैं। लेकिन फिर वो गुस्से में होते हैं और उनका जो कपड़ा होता है हटा देते हैं गर्दन से और अरमान वहाँ से चला जाता है थोड़ी दूर। और फिर वो गीतांजलि को डांटने लगते हैं कि तूने ये शादी ज़रूर कोई ब्लैकमेल करके ही की रही होगी, क्योंकि अरमान इतनी जल्दी अभीरा को नहीं छोड़ सकता है और तूने ज़रूर किसी का वास्ता दिया होगा, तभी वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो गया। मत भूलो कि वो अभीरा का पति है। तो यहाँ पे गीतांजलि डांटने लगती है दादू को और कहती है कि आपको मेरी खुशी क्यों नहीं देखी जाती, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैं अकेले कैसे रहूँगी। और अरमान ने खुद मुझसे शादी किया है, अभी आपने देखा नहीं वो कितना खुश है और उसने कुछ कहा आपसे, यहाँ तक कि अभीरा भी मुझे खुद चूड़ी पहना के गई है, उससे भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप क्यों परेशान हैं। तब फिर वो कहते हैं चलो जो भी हुआ, लेकिन मेरे कन्यादान का रस्म तो बाकी है। फिर अरमान भी आ जाता है तो वो कहता है कि मुझे भी कन्यादान का रस्म करना है, इसलिए मैं करूँगा। इधर अरमान और अभीरा अभीरा को जाते देख के अरमान को बहुत बुरा लगता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि जो अभीरा होती है वो अपने फेवरेट प्लेस में वहीं आ जाती है जो अरमान और उसका फेवरेट प्लेस होता है। वहाँ पे अंशुमन उसकी जो सामान वो मंगाती है वो भिजवा देता है आदमी से और फिर अपने फ़ोन में वॉइस मैसेज दे के भेजता है कि आपने जो जो सामान मंगवाया था मैंने भेज दिया है। और इधर अरमान बहुत टूटा होता है तो गीतू को छोड़ के आ जाता है और इधर अभीरा जो होती है वो सुनती है। उसके बाद अंशुमन ये भी कहता है कि मैं आपको थोड़ी देर अकेला छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है कि आप अभी बहुत ही सैड हैं। उसके बाद एक बॉक्स उसके पास पहुंचाया जाता है जिसमें कि कुछ फ़ोटो होते हैं अभीरा और अरमान के और कुछ पुरानी यादें के सामान, जैसे कि केतली होता है, जिससे देख के अभीरा को याद आ जाता है कि जब वो तलाक के बाद सेपरेट रहती थी उस समय अरमान उसके पास आके रहता था और दोनों एक दूसरे के साथ इसी में मैगी बना के खाते थे, सब चीज़ उन्होंने शेयर किया था और उनके बीच प्यार था। तो वो पुरानी यादों को मिस करने लगती है कि हम दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, समझते थे, लेकिन ये क्या हो गया। और वो बहुत रोने लगती है, फिर अपने हाथों की चूड़ी खोलती है, सारा ज्वेलरी खोल देती है, बालों को खोल देती है और बहुत रोने लगती है कि अरमान आपने ऐसा क्यों किया। मैं अरमान, मैं कभी भी आपको नहीं अपने दिल से निकाल सकती। तुमने अरमान मुझे बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी। भले ही तुम गीतांजलि के अरमान हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए ही जीऊँगी, क्योंकि मरते दम तक मैं बस तुमसे प्यार करूँगी। इधर वो हर चीज़ को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ पे अंशुमन पहुँच जाता है और उसे संभालता है। फिर अभीरा शांत हो जाती है तो फिर अंशुमन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन आप पुरानी यादों को लेके इतना क्यों याद कर रही हैं, छोड़ दीजिए। अब जब गीतांजलि अरमान हो गए एक, तो आप भी आगे मूव ऑन कर लीजिए। मैं तो हमेशा आपको समझाता हूँ, लेकिन वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती और फिर अपने सभी चीज़ों को जलाना चाहती है। तो अंशुमन रोकता है और कहता है कि
क्या जलाने से ये यादें कम हो जाएगी। तो फिर वो कहती है कि ये बर्डन तो अब मुझे अकेले ही झेलना होगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि अरमान को इन यादों के साथ भेजूँ। गीतांजलि के साथ उसकी नई खुशियाँ, नई यादें बनेगी, तो मैं इन यादों को उन्हें नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए वो दोबारा उसे जलाने की कोशिश करती है, तो फिर अंशुमन नहीं रोकता और वो सारी चीज़ों को जला देती है। अब वहाँ पे बहुत धुआँ-धुआँ होने लगता है, तो फिर उस जलते सामान को अंशुमन जो होता है वो बंद कर देता है और कहता है, चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत धुआँ हो रहा है, आप यहाँ नहीं रुक सकती हैं। और उसे वो फिर रेस्टोरेंट ले जाता है। इधर घर में परेशान सब होते हैं कि अभीरा कहाँ चली गई है, अंशुमन कहाँ चला गया, अरमान कहाँ चला गया है, और दादू भी नहीं मिल रहे हैं। फूफा सा जो होते हैं वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल में दादू नहीं है। तो तान्या को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि सब सिर्फ अभीरा अरमान की चिंता कर रहे हैं, मेरे भाई की तो फिक्र किसी को है ही नहीं। तो विद्या आके कहती है, नहीं ऐसा बेटा नहीं है, हम सबके लिए परेशान है। मनीषा चाची भी कहती है, लेकिन तान्या सबको डांटती है कि आप लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। मेरे भाई का दिल टूटा है, वो अभी कहाँ पता नहीं, अबीरा भाभी उसे लेके चली गई है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। अब दादी सा कहती है कि मेरा फ़ोन, उसका फ़ोन भी मेरे पास है, लेकिन उस अबीरा ने मुझे कहीं से फ़ोन भी नहीं किया है। तो फिर सभी घर वाले परेशान होते हैं। इधर रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है कि अंशुमन अबीरा साथ में बैठे होते हैं और अबीरा चुपचाप होती है। तभी वहाँ पे फिर कॉफ़ी आया जाता है। तो कॉफ़ी आते ही फिर अबीरा उसे देखती है अंशुमन को, तो कहती है, सॉरी मैं बस मूर्ति की तरह बैठी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अंशुमन कहता है कि आप सैड मत होइए, अभी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ। फिर वो अरमान के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि मुझे अब अरमान को इतना याद नहीं करना होगा, वो तो अब गीतांजलि का हो गया। मैं पहले उसकी सुहागन थी, लेकिन अब मैं उसकी जोगन बन के रहूँगी, इसलिए मैं अब उसे ज़्यादा अपने यादों के साथ नहीं जीने दूँगी, नहीं तो वो बर्डन लेके नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे अंशुमन कहता है कि अभी भी आप सिर्फ अरमान के बारे में सोच रही हैं, आप कितनी अच्छी हैं। तो फिर वो अपनी यादों को सोच के बोलने लगता है कि आप ना यहाँ मत अब रहिए, आप मायरा को लेके कहीं हिल स्टेशन चले जाइए और एक नई लाइफ जिए। तो फिर वो सैड हो जाती है। तो फिर अंशुमन कहता है, मैं जानता हूँ कि आपको यहाँ से जाना मुश्किल होगा, वो कहना तो आसान है, लेकिन सच में ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि मैं जब हमारे फैमिली में मम्मी पापा चले गए थे, तो मैं भी तान्या को लेके कहीं और जाना चाहता था, लेकिन तान्या ने मना किया कि वो यहीं रहेगी। फिर हम यहीं रुक गए और सब कुछ भी ठीक हो गया है। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि फिर आप मुझे दोस्त के रूप में नहीं मिलती, इसलिए शायद ये तकदीर का ही इशारा था। तो यहाँ पे अबीरा कहती है कि सच में आप बहुत अच्छे हैं अंशुमन, लेकिन मैं आपको वो प्यार नहीं दे पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर अंशुमन कहता है, इसमें सॉरी क्या बात है। देखिए, दोस्त वो होता है जिसके पास हम खुल के सब कुछ बोल सकते हैं। हम तो अनजान के पास कॉन्फिडेंट दिखाते हैं अपने आप को कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोस्त के सामने हम अपनी हर चीज़, कमज़ोरी से लेकर सब चीज़ बोल सकते हैं। इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं। और यहाँ इन दोनों की बातें होने लगती है। तो फिर अबीरा कहती है कि मैं खामखा आपको बोर कर रही हूँ, आप भी सैड हो रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मायरा भी मेरा वेट कर रही होगी। तो फिर वो उठ के जाने लगती है। इधर अंशुमन भी कहता है कि हाँ, हमें चलना चाहिए। तो जैसे ही अबीरा आगे बढ़ती है, फिर अंशुमन उठता है, तो उसे थोड़ा हार्ट अटैक आ जाता है और वो अबीरा का नाम लेने वाला होता है, तभी वो गिर जाता है। अब इधर अबीरा पीछे मुड़ के देखती है, तो अंशुमन गिर चुका होता है। फिर वो उसे कहती है, अंशुमन जी आपको क्या हुआ। तो फिर चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। वो कहती है कि हाँ, गाड़ी बुलाइए, हॉस्पिटल ले जाना है। तो फिर वहाँ पे एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, और वो छू के बता देता है कि इनकी सांसें नहीं चल रही है, इनका डेथ हो चुका है। अबीरा इतना सुनते ही पूरा परेशान हो जाती है, कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इधर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जब सभी घर लोग मातम में होते हैं और पुलिस वहाँ आ जाती है और अबीरा को कहती है कि उन्हें अरेस्ट किया जाता है अंशुमन रायजादा के मर्डर के केस में। तभी वो कहती है कि जेल में कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगी, मैं एक एडवोकेट हूँ। तो फिर वो जैसे ही तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, फाइल करती है, तो अरमान आ जाएगा और कहेगा कि मैं इनका केस लड़ूंगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंट दिखाया जा रहा है कि अरमान उसका साथ देने को तैयार है। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अबीरा ने एक साथ दो चीज़ें खो दी है। उसने अरमान को भी खो दिया और अंशुमन को। तो ये बहुत बुरा हुआ। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।